आइए शुरू कीजिए। देखिए आज हम लोग कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाबू। देखिए चैप्टर का नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स। मतलब होता है इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। सुनना ध्यान से, क्या होता है? और सर्ट्स का मतलब क्या होता है? करनी। सही है? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घातांक के बारे में कुछ समझेंगे, उसका कुछ नियम जानेंगे, कुछ उसका रूल सीखेंगे। चलो देखिएगा, सुनिए, कुछ नियम जानिए। थोड़ा पीछे घुमाइए, यही ना होता है, टाइम से नहीं आते हैं आप लोग। चलो पहला नियम बाबू कि x का पावर 0 रहेगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है। और x का पावर 0 बराबर 1 होता है, इसको हम सिद्ध करके भी बता देंगे आप लोग को। पहला बात। दूसरा बात समझिएगा कि लिखा रहेगा कि x का पावर a और गुना में x का पावर b, क्या करेंगे? तो बात समझिएगा, बेस सेम है। बोलो बेस क्या है? तो जब बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुटता है। बोलो क्या होता है? जुटता है। यानी x का पावर लिखेंगे a प्लस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला बात हम लोग सीखेंगे कि यही चीज अगर बटा में रहेगा, जैसे x का पावर a है और बटा x का पावर b, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बात समझिएगा, बेस सेम है कि नहीं? जब बेस सेम होगा तो बटा में पावर घटता है। क्या होता है? अब देखो x का पावर a लिख दीजिएगा और नीचे क्या है? तो माइनस b। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला कुछ और नियम सीखिएगा। कहता है कि अगर x का पावर -1 है, इसी को ना इनवर्स बोलते हैं। x का पावर -1 है, दिख रहा है आपको? x का पावर -1 है, इसका मतलब इनवर्स ये बता रहा है। अच्छा, इनवर्स माने क्या होता है? बोलो उल्टा। इसको हम लोग उल्टा फॉर्म में लिखेंगे तो 1/x हो जाएगा। बात समझ में आया? अब एक बात और समझिएगा कि अगर हम लिख दे x बटा y, क्या लिख दिए? इसका पावर हम दे दिए -1। क्या दे दिए? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू y बटा। बात खत्म। बोलो इसी से रिलेटेड है ना ये? आगे आ जाओ, अगला देखिएगा। सुनिए, अगला कुछ और नियम जानिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर m और होल पावर क्या है? बोलो n। इसको हम लोग क्या कहेंगे? x का पावर हो जाएगा m गुना m गुना m। ये ब्रैकेट क्या कहता है कि गुना होगा। ब्रैकेट क्या कहता है? गुना होगा। मतलब समझिएगा, आने वाला समय में कहेगा कि x का पावर 2 है और होल पावर 3 है, मतलब हम लिख देंगे x का पावर 6। अच्छा, मामला फंसता है, दिख रहा है ना? मामला फंसता है बाबू। मामला यहाँ पे फंसता है कि अगर हम लिख दिए जैसे ऐसे x का पावर 2 का पावर 3, मतलब क्या होगा? बोलिए। तब बताइए, ब्रैकेट तो नहीं है। अब इसका मतलब कहता है कि अब ये पावर के रूप में है। देखो x का पावर कितना और 2 का पावर कितना, तो हम लोग ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे। अब बात समझना, यहाँ x तो लिखेंगे, लेकिन अब बात समझना 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है? यहाँ 8 लिख देंगे। अगर यही चीज ऐसे रहता कि मान लो कि यहाँ पे रहता 2 और यहाँ पे रहता 3 और यहाँ 2 रहता, बताओ इसका? तो यहाँ हम लोग लिख देते 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है कि स्क्वायर है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 9। अब इस यही हो जाएगा। ठीक है।
हाँ ऊपर से नीचे लाना। उल्टा लिख दिए हैं। अच्छा उल्टा बोल रहे हैं, कहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं बताओ, कहाँ पे उल्टा है? ना ना कहाँ पे उल्टा है बताओ। मैंने पता ना है तो तुम लोग टीचरे को बदनाम करो। कल भी एगो कर रहा था ना उस दिन कि आप ही का गलती है सर, बोल रहा था ना जी। हम क्या बोले बताओ ना, ये वाला सवाल में और ये सवाल में अंतर नहीं तुमको दिख रहा है? फिर से देखो, बढ़िया से देख लो, फिर से समझो। चलो एक सवाल हम दे रहे हैं बाबू, 2 का पावर 3 का होल पावर 2, ठीक है। ये एक सवाल है, ये पहला। और दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं, देखिएगा, 2 के पावर 3 का पावर 2। बताओ ये दोनों का आंसर क्या होगा? बोलिए। ये ब्रैकेट है, सुनो ये क्या है? ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट माने गुना होता है, तो बेस में तो 2 लिखेबे करेगा और 3 दूनी, बोलो यही चीज माने लिखे थे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो बेस में क्या है? 2। अब बात समझना, हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर में कितना? 2, और यहाँ बेस में इसका कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? अब क्लियर हो गया? आ जाओ, उतारो मत, इसको उतारेगा, इसको मत उतारो, रुको ना, हम बोलेंगे उतारने के लिए। चलो देखिएगा बाबू, x का पावर रहे m बराबर x का पावर रहे n। बोलिए, कहता है यदि x का पावर कितना है और फिर x का पावर कितना है, तो हम लोग कहेंगे m बराबर n। क्या कहेंगे? आ जाओ, काटो मत। जब बेस सेम होगा तो पावर को बराबर में लिख देंगे, ठीक है। आगे समझना बाबू, यहां पे x लिखा हुआ है, पावर a है, यहां y लिखा हुआ है, इसका भी पावर a है। अब दोनों क्या है? बोलो बराबर है। तब क्या होगा? बोलो, सुनो, जब बेस सेम होगा तो पावर को सेम में लिख देंगे, और जब पावर सेम हो जाएगा तब बोलो बेस को सेम में लिख देंगे। अरे आया समझ में? फिर से, जब बेस सेम हो, देखो बेस सेम है तो पावर को बराबर के रूप में लिख देंगे, और जब पावर सेम हो जाएगा तो बेस को बराबर के रूप में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो x बराबर क्या होगा? y होगा। बात समझ में आया? इतना उतारो। देखो, जो समझावल करे वो बढ़िया से समझ लेल करो। पैकेज सबको मिल गया जी? जो नहीं लिया है ले लो जल्दी। हो गया? जल्दी करो।
हो गया। उतार लिए, चलो आगे देखिएगा। चलिए अगला भी कुछ और नियम लिखिए। देखो बाबू, फोन साइलेंट कर दो। अगर हम लिखे, सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर हम लिखे a का पावर 1/2, मतलब क्या होगा? तो किसी का भी पावर हाफ का मतलब रूट होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर हाफ है तो उसका मतलब क्या होता है? रूट होता है। बात समझना। इसको हम लोग लिख देंगे क्या? तो बोलो रूट अंडर ए। बात समझ में आया? सुनना, अब कहिएगा कि यहाँ 2 था, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका रूल है कि 2 दिखाओ चाहे ना दिखाओ, उससे मतलब नहीं। अगला पॉइंट है कि अगर हम a का पावर 1/3 कहें तो इसका मतलब क्या होता है? तो सुनना, a लिख देंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे। बोलो घनमूल हो जाएगा। अगर हम आवे वाला समय में लिख दिए कि a का पावर 1/5, बताओ क्या होगा? लिख देंगे 5, यहाँ a लिखेंगे ना, यहाँ a लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 5। सही है? अब समझना, तब मान लिया जाए कि ऐसे लिख देगा आपको, बताइए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको अंदर वाला को लिखेंगे a का पावर 1/2 और गुना, ब्रैकेट है ना, तब ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना। इसका मतलब हो जाएगा a का पावर 3/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आइए सवाल पे। इसको उतारना है तो उतारिए। हो गया? अच्छा, क्या आप लोग को पता है कि अगर हम लिखे 0.5, इसका मतलब पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद कै गो? तो 10 गो, 10 हो जाएगा। इसका मतलब 5/10। बात समझना। फिर हम लिख रहे हैं 0.0004, इसका मतलब क्या होगा? अब बाबू पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले 1 उतरता है, अब पॉइंट के बाद कै गो अंक है? तो बोलो 4 गो, तो 4 गो 0 दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं? इसका मतलब ही हो जाएगा 4/कितना? 10,000 है ना? बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए नहीं है। मतलब जितना यूज है इसमें हम सारा बता दे रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम लिखना चाहें कि 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? बोलिए 2। अच्छा, दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा। 2 के पावर 2 माने क्या होता है? 2 के पावर 3 माने क्या होता है? 2 के पावर 4 माने 16।
अब बोलो 2 के पावर 5 मने 32 और 2 के पावर 6 मने, अच्छा 2 के पावर 7 मने 128, 2 के पावर 8 मने 200 और 2 के पावर 9 मने 512 और 2 के पावर 10 मने, आ जाओ आ जाइए 1000। अगर हम कहें बाबू कि 2 के पावर 11 मने का होगा, बोलिए कितना हो जाएगा, दुगना कर लेंगे कितना 2000। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तक के डाटा यूज होगा इसमें, सही है। अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं 3 वाला। देखो 3 का पावर 1 मने का होगा, अब 3 का पावर अगर हम 2 कर दिए तो 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3 मने और 3 का पावर 4 मने और 3 के पावर 5 मने 200। बस इतने के जरूरी है इसमें, आया समझ में। बोलो ये सब तो ऐवे करता था तो उतारना तो जरूरी है नहीं। अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखिए, देखिएगा, बोलिए पहला सवाल क्या है बाबू। पैकेज ले लिए है ना सब कोई। देखो पहला सवाल कहता है छोटू कि 2 का पावर 3 का होल पावर कितना 2, बताइए कितना हो। बोलिए तई गुना है, बेस में तो आप 2 लिखिएगा, अब गुना है तो 3 दूना, अब 2 के पावर 6 मने का होता है, बोलो 64 होता है कि नहीं। आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, बाबू कहता है 2 का पावर 3 का पावर कितना, बोलो अभी जो बता रहे थे वही चीज आ रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, शांति से सीखेगा, सिखा देंगे। क्या करेंगे, ऊपर से चलेंगे, तो ऊपर से चलेंगे तो बाबू यहाँ देखना 2 है और ये 2 केकर पावर है तो 3 का, तो 3 का पावर 2 है तो मतलब 9 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 2 के पावर 9 लिख देंगे, अब 2 के पावर 9 मैंने अभी न लिखा था, बोलो 512 आंसर। ऑप्शन इसको सुधार लेना, तो ऑप्शन सुधारो ना। 512 देखो यहाँ लिखा हुआ है, सुधारो। एक वो आंसर यहाँ पे गलत है और एक वाव आगे गलत है, उसको सुधरवा देते हैं अभी। एगो 30 वाला सुधार लो तो आंसर। 30 में 4 गो ऑप्शन है, एक 5वां ऑप्शन बना लीजिए ई, 6 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, बस ये 2 गो गलत था, उसके बाद नहीं। 5वां नहीं, 30 नंबर बताए ना, एक 5वां ऑप्शन बनाइए ना ई, और उसका आंसर उसमें लिख दीजिए 6, ठीक है। चलो अगला सवाल बाबू देखो क्या है, 36 का पावर क्या है। अभी ये बताए थे कि केरो पावर अगर हाफ हो जाए तो मतलब रूट होता है। अब रूट माने 36 का वर्गमूल, बोलो 6 हो जाएगा कि नहीं। आंसर माल का निकाल देंगे हम लोग। पहला तरीका। अगर एक तरीका से और बनाना चाहते हैं इसको तो आप लिखिए इसे 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना 1/2। अब सुनना 6 का स्क्वायर और ब्रैकेट का कहता है गुना, तो 1/2। अभी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, ठीक है। अभी उतारे के जरूरी ना है, अभी सब ऐसा ही चलेगा, अभी देखते रहो। नींद ले में लगा जी, जाओ मुंह धो के आओ तो।
अब तक कोई ना झुक रहा है वैसे, वो झुक ही रहा है तू। चलो 81 का होल पावर कितना है बाबू? नहीं बोलता है, बोलिए। इसको कैसे लिखेंगे? सुनना, अरे इसको तोड़ो ना, ये नीचे 4 है ना बाबू। सुनो एक नियम बताते हैं, एक तरीका तुमको बताते हैं डायरेक्ट। जितना यहाँ नीचे रहेगा ना उतना ही यहाँ आएगा ऊपर तोड़ने के बाद। तो बताइए 3 के पावर कितना? 4, मैंने 81 अभी ना लिखे थे। का होल पावर कितना है छोटू? 3/4। अब बताओ 4 से 4 कटेगा कि नहीं? अरे ना कटेगा। तब बताओ अब बचा क्या? तो 3 का पावर 3 बचा, और 3 के पावर 3 माने का होता है? आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलेगा था ना। अच्छा उतारो, जहां टैप लगे वहां से शुरू हो जाओ उतारेला। हो गया। अब सुनो ना, एक बात और बताते हैं, उतारो मत, खाली समझो। अब वीडियो है ना, और सबके पास तो यूट्यूब वाला है ये सिस्टम, देख लेना। बोलो ज्यादा सवाल बनेगा कि नहीं ऐसे? लेकिन कोई बात ना, अगर कहेगा तो उतारे भी देंगे। चलो 5वां देखो। अब आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा, एक आध दिन क्लास भी छोड़ दीजिएगा ना तो उसका वीडियो मिल जाएगा। 1/64 का पावर कितना है छोटू? -2 बटा, माइनस में है ना। अब बात समझना, अभी हम बोले थे कि अगर x/y है और पावर में -1 है तो क्या करते हैं इसको? y/x, और पावर तो 1 रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ n रहता, अगर यहाँ n रहता तो यहाँ n हो जाता कि नहीं? ये माइनस कहता है कि जो अंदर में है ना बाबू उसको उलट दो, ठीक है। आइए हम लोग उलट दिए। बताइए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 64 लिखेंगे कि नहीं? और 64 का पावर कितना? बोलो। माइनस कौन बोला? जरा ईमानदारी से बोलना। कोई बोला माइनस में? माइनस खत्म हो गया ना, ये चीज को हम उल्टा कर दिए तो खत्म हो गया। बताओ 2 बटा, अब ये गलती मत करना कि पावर वो उलट देना, ठीक है। चलो अब बात समझना, हम क्या बोले थे कि जितना नीचे है उतना ही अंदर आएगा तोड़ने के बाद आएगा, देखिएगा। तब बताओ 4 का क्यों? अरे 64 होता है। अब देखो 2/3, बोलो ना कोई दिक्कत है छोटू? तो 3 से 3 कटेगा, तब बताओ 4 का स्क्वायर, आंसर हो गया। आ जाओ, गिरना नहीं। कै बजे टाइम दिया गया है? 7:15 7:20 तक के पहुंच जाओ। ये तो लगता है कि एकदम खत्म कर दिया। उतार लिया जी? कोई बात नहीं, समझो ना। देखिएगा अगला सवाल, देखिए। हल्ला मत करो, हल्ला करिएगा तो दिक्कत है। बताइए, बोलिए कैसे बनेगा? पहला बात देखिए क्यों लिखा हुआ है माइनस में पावर, इसका मतलब बेस उलट जाएगा। जब पावर माइनस हो तो बेस को उलट देंगे। आइए उलटते। 1/64 का होल पावर कितना? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 6। अरे 2 के पावर 6 माने 64 तो हनिए ना बोला था। अब बताओ क्या हो जाएगा? 1/। अब सुनना, एक नियम होता है बाबू
कि अगर मान लो कि m है और बटा में n है, इसका होल पावर क्या है, a है, तो इसको हम लोग लिखेंगे m का पावर a और बटा n का पावर, मतलब जो पावर है वो ऊपर वाला के पास भी आ जाएगा और जो पावर है वो नीचे वाला के पास भी आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, इसको भी नियम में लिख लो। तब बताइए, ऊपर में लिखेगा 1 का पावर 1/6 तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? अरे 1 का पावर कुछ हो रहेगा, वो एक ही ना रहेगा। अब सुनना, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या, 2 का पावर 6 और गुना में क्या 1/6, अभी 6 से 6 कट जाएगा, इसका मतलब 1/2। लो आंसर हो गया। जल्दी जल्दी नोट करो, आंसर टिक करते जाओ, आंसर नहीं है पीछे। हो गया, नोट करो जल्दी। एक बार में समझ में ना आवे दोबारा पूछो, अब अगर दोबारा भी समझ में ना आए तो घरे चल जाना, अब वीडियो देखना। क्या समझा? ऐसा सुविधा मिलेगा पूरा सिरघाटी में? क्लास का वीडियो बना के दे देगा? नहीं देगा। आगे बढ़े। अब देखो, ये मत तुम लोग सोचना कि हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो ना हो पाएगा। कभी कभी क्या करते हैं कि एक आध दिन वीडियो नहीं बनाते। आ जाओ, कै बजे से क्लास है जी? पता है, वो लड़का के घर है यहाँ सत्संग नगर के आगे से पूरा, और ये लड़का के घर है धमनिया। धमनिया जानते हैं आप लोग? बहुत दूर है। अब कोई काम ना होगा, सूतल होगा। चलो देखो 7वां नंबर, हल्ला मत करो, बैठो आराम से। बाबू 64 का पावर देले है छोटू -1 बाई कितना, नहीं बोलता, प्लस 16 का पावर कितना है। अब इसी का मान आपसे पूछा है। अब सुनना, हम क्या बोले थे कि जब भी पावर माइनस में नजर आए तो बेस को उल्टेंगे। क्या करेंगे? बेस को उल्टेंगे। आइए बेस को उलटते हैं। तब बेस उल्टेंगे बाबू, तब क्या हो जाएगा? 1/1 या 1/64 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना इसे। अरे 4 का क्यों 64? अब सुनना, यहाँ क्या 1/, अब प्लस क्या बाबू, तो सुनना, बोलिए बोलिए, 2 के पावर कितना 4 का होल पावर कितना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। तो ये चीज बाबू 1/3 एक के पास भी आएगा और 1/3 इसके पास भी आएगा। तो ये चीज अगर इसके पास आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला के पास आएगा तो कट जाएगा। तब बताओ यहाँ क्या बचेगा? प्लस, ये 4 से 4 खत्म कहानी। तब बताइए 4 दूनी 8 और 1 9/, आंसर हो गया। उतारो। का एग्जाम में पूछ ले था, क्या बोलता है जी? एग्जाम में पूछल सवाल पीछे है, देखो उलट के। तुम लोग पूरा पैकेज उल्टा है। 2022 में पूछा है MTS, CGL, CPO, CHSL, पटवारी। देखो 2023 वाला भी सवाल इसमें डाला हुआ, एकदम अपडेटेड है। नोट करो जल्दी। हो गया? वीडियो में देख लेना।
देखो ना, कह रहा है कि वीडियो बना रहे हैं सर। गांव घर में हम लोग तरफ वो कहावत है बाबू कि जे आंधा रहता है वो टो के देखता है, और तुम्हारा तो आँख है। चलो, बुरा नहीं मानना, कमेंटबाजी भी जरूरी है, नहीं तो बोर हो जाएगा ना तुम लोग। बताओ, -1 बटा कितना? 125 का होल पावर कितना है छोटू? -2/3। सही है। अब देखना ध्यान से, सुनो, ये माइनस यहां ना लगा के हम इसको यहां भी तो लगा सकते हैं, नहीं बोलते? ठीक है, तब लिखेंगे माइनस कितना, उलट जाएगा, अरे यहाँ पे माइनस है ना, उलट जाएगा, कितना? 125 का होल पावर कितना बाबू? फिर माइनस कौन बोला? माइनस कौन बोला? ईमानदारी से बोलो, माइनस कौन बोला? नहीं, एक्सेप्ट करो ना यार, माइनस नहीं ना होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बेसवा को तो पलट दिए। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? 2 बटा, अब यहाँ 3 है तो नीचे भी तोड़, अंदर में भी तोड़ने पे 3 आएगा। सुनिएगा, बोलिए, -5 का क्यूब। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, अब सुनना, -5 का होल स्क्वायर, तब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 5 25 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब कि +25। लो आंसर हो गया। उतारो जल्दी जल्दी, सब समझ में आ रहा है? तो लिखता है काहे नहीं? अच्छा, मोबाइल में देख लेगा। यहाँ हवाइए न रहा है, मोबाइल में देख लेगा तू। आज मौसम के वजह से सब लोग नहीं पहुंच पाया ना। आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखो, बोलिए, इसका जवाब आपसे पूछ ले है डायरेक्ट। अभी आप सवाल नहीं बना रहे हैं, नियम पे चल रहे हैं, अभी आप नियम में सीख रहे हैं। बोलिए, नियम सिखाएगा कि नहीं? जी सर, सिखाएगा। ऐसा सवाल नहीं आता है, इस पे सवाल आता है, इस पे आधारित सवाल आता है। आगे बढ़िएगा ना तो इस सब का यूज होगा। बोलिए, बनेगा ये वाला कि देख के डर लग रहा है ना? आ जाओ, सुनो ध्यान से बाबू। हम बोले थे कि रूट ऐसे रहे, मान लो यहाँ पे, और यहाँ ऐसे रहे, तो इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 1/3। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे अंदर में 4 रहता तब फिर इसको कैसे लिखते? ये x का पावर 4 तो ज्यों के त्यों रह ही जाता, और इसका मतलब क्या होता है? 1/3। बोलो, होता कि नहीं? बोलो, ये नियम का यूज इसमें है कि नहीं? अरे बोलो ना, आ जाओ देखो। तो सुनो बाबू, बन जाएगा, बनाओ। 81 ऑप्शन में है, ठीक है, बन जाएगा ना? बनाइए, अभी बनाइए। देखो, 27 का पावर 4 और गुना कितना? 1/3, और नीचे 3 है तो इसको तोड़ने पे 3 आना चाहिए पावर में। तब बताओ, 3 का क्यूब और गुना कितना? 4, और गुना कितना? 1/3। 3 से 3 कट गया कि नहीं?
अब बताओ 3 के पावर 4 माने का होता है? आंसर हो गया। सही है, जी सर। आगे बढ़ो। देखो अगला सवाल देखिए, -1 का होल पावर कितना है छोटू? 131। अब बटा कितना है? -1, 5 के पावर -1। अब इसी का आपसे मान पूछ ले है, बोलो देख के तो डर लग रहा होगा। अरे बोलो ना, हाँ हूँ कुछ। जबरदस्ती ना बोल देना कि आप बोल रहे हैं तब बोलवे करेंगे। बनाओ 20/9। माइनस में कि प्लस में? प्लस हो जाएगा, देख लेते हैं। आओ छोटू देखो, सुनना, -1 का अगर पावर ऑड है, ऑड माने क्या होता है? विषम होता है ना, मतलब क्या होगा? -1 होगा कि नहीं? अब सुनना, -1 का पावर इवेन है, इवेन माने सम, मतलब क्या हो जाएगा? +1। बोलिए, जानते हैं? अब बताओ हमको कि -1 का होल पावर सम है कि विषम है? बोलिए ना, विषम है। तब विषम है तो वो तो माइनस में ही रहेगा। अब सुन, इसको नोट कर लिया जी, कुछो लिखे फट से को नोट करो। अच्छा स्टूडेंट का पहचान यही है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज मिले उसको नोट करो तुरंत। यहाँ तो लाया कि दो थी, सब कुछ ना है, सब बन जाएगा। और समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और विश्वास करो घरे जलते जैते जैते भूल जाएगा। कसम है। हाँ, एगो फायदा है कि वीडियो रहेगा तो भूल भी जाइएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। देखो तो ये बाबू तो ये तो माइनस रह ही जाएगा, -1 नहीं बोलता है कोई। नीचे आओ तो ये माइनस है, पावर तो बेस तो उलटवे करेगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब बोलो प्लस है तो 1/5 हो जाएगा ना। अब सुनना ध्यान से, बोलिए, यहाँ 5 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ये 9/5 के 20 होगा कि नहीं? फिर से लिख देते हैं, होगा कि नहीं? अब बताओ, भिन्न का जोड़ तो ऐबे करता होगा, तो इसको पूरा मैनेज करेगा तो 9/20 आएगा। अब बताइए ये घूमेगा कि नहीं? अब ये घूमेगा तो क्या हो जाएगा? दिल्ली चल जाएगा, घूम के ऊपर चल जाएगा। बताइए, -20/9 आंसर है। माइनस कहीं खत्म हुआ था? अरे कहीं ऐसा स्थिति बना कि माइनस को हट जाएगा, हटा देगा? नहीं। देखो एक चीज एक्स्ट्रा नॉलेज लो फिर। मान लो कि A/B है और इसके नीचे C/D है, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? ऊपर वाला ज्यों के त्यों लिख देंगे और नीचे वाला उलट देंगे, तो D/, बोलो कभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं होगा। अब सुनना, नीचे वाला पार्ट हमेशा उलटता है। अगर मान लो कि ऊपर 2 गो ना 1 ही गो रहे, जैसे x रहता और /A/B, अब इसको क्या करेंगे? x लिखेंगे और गुना क्या हो जाएगा? B/, बोलो यही स्थिति ने वहां बना था, ठीक है? तो इसको भी नोट डाउन करो। माने जो आप लोग छोड़ के आए हैं पीछे, सारा यहाँ रिवीजन हो जाएगा। क्या समझे? अभी तक के आप लोग पढ़े हैं किस लिए पता है? डिग्री लेने के लिए, और किस लिए? बट आगू आए तो झेलने के लिए नहीं। अरे आगू आवेगा कब ची पे? पढ़ा लिखा रहेगा तब ना। तो फिर में तू मत रहना।
चलो आओ देखो अगला सवाल देखिए। देखिए लिखा हुआ है बाबू 0.00032, यही ना है, का होल पावर कितना है छोटू। अब इसी का मान आपसे पूछ ले है। अरे वाह, पावर वो है पॉइंट में छोटू, दिख रहा है। अरे हम बुढ़ा गए हैं, आप लोग अभी, आप लोग नया न हैं। देखिए हमको तो नहीं दिखा, लेकिन है यहाँ पे। हाँ छोटे को है, तो पॉइंट छोटी को रहता है। आओ अब देखो यहाँ ध्यान से, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी पॉइंट वाला कुछ नियम बताए थे कि नहीं? अरे बताए थे, देखो ध्यान से बाबू। पॉइंट के बदले नीचे क्या 1, ठीक है। अब सुनना, पॉइंट के बाद कै गो अंक, 1 2 3 4 5, तब 5 को शून्य दे दे, नहीं बोलता। अरे बोलो ना जी। अब देखो ऊपर क्या 32, अभी तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, यहाँ पॉइंट 6 है, तो इसका मतलब 6/10 होगा कि नहीं? अरे बोलो ना कुछ हो। सही है। अब देखो ध्यान से, अब सुनिएगा, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/, होगा कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, ऊपर में लिखेंगे 2 के पावर 5, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5। अब होल पावर कितना बोलो 3/। अब ये 3/5 यहाँ भी आएगा और 3/5 यहाँ भी आएगा, इसका मतलब ये और ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, तो ये 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा। अब सुनना, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, अब बोलिए 10 का पावर लिखेंगे कि नहीं? ठीक है। अब 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है, और 10 के पावर 3 बराबर 1000 होता है कि नहीं? अब इसको हम लोग मिला लेंगे आंसर में, देखिएगा क्या होगा 0.008 होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है बाबू? फिर करो इसको, ऐसने हो जाएगा ना, आएगा। उतारो उतारो, फुल चुल तो करत रहता। अभी कौची इधर मांग रहा था, क्या मांग रहा था तू? तो दिमाग से निकल गया तुम्हारा। बताओ बाबू, तुम लोग को समझ में आया जी? तो जो देखेगा उसको समझ में आएगा, जो बाराती जाएगा ओकरे न मिलेगा वहां। अब बाराती जाए के दिन रूस जाएगा। गिरना नहीं गेट पे बाबू, गेट पे पानी जम गया है। हो गया जी? उतार लिए? देखो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, कहने का मतलब समझाने के लिए थोड़ा सा हम लॉन्ग बताए हैं, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा तो आप ये है मैनेज कर सकते हैं। जितना आप शॉर्ट बनाइए उतना अच्छा है, लेकिन शॉर्ट कब होगा? जब आप लॉन्ग मेथड जानिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इसका एक और पैकेज देंगे जो प्रैक्टिस के रूप में रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लगता है इसको कॉमेडी में रखे पड़ेगा जी। काहे से करता है छोटू? चलो एगो तू बाद में पूछ लेना। 12 देखो, 2 के पावर कितना है? 243 के पावर कितना? 0.12 ना, ठीक है। गुना 243 का पावर कितना है छोटू? 0.08। सही है, लिख रहे हैं पॉइंट और बोल रहे हैं 0, 0 लिख रहे हैं, बोल रहे हैं पॉइंट। अब सुनना,
बेस सेम है कि नहीं? अरे ना बोलता है, बेस सेम है तब पावर जुटेगा कि नहीं? अगर आप पावर जोड़िएगा तो 0.12 और 0.08 इसको आप जोड़िएगा तो क्या आएगा? बोलो 20 आएगा ना। अब इसको आप हटाइएगा बाबू तो क्या आएगा? 2 नीचे। अब इसको काटिएगा तो 1/5 आएगा। अरे ना बोलता। इसका मतलब हम लिख देंगे कि 243 का पावर कितना? बोलो 1/, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते। अब सुनना, 243 का मतलब बाबू 3 के पावर 5 होता है। अभी है ना बताए थे, अभी बताए थे कि नहीं? अब सुनना, और होल पावर कितना? तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर 3। उतारो। ये समझ में आया बाबू? गोलू ये देख रहा था। हो गया? ऊपरे वाला बने, पीछे वाला ऊपरे मैंने पैकेजवा में ऊपरे है। भावनाओं को समझो ना, ऊपरे वाला मैंने ऊपर वाला थोड़ी। और सुनो, कोई भी एग्जाम देगा, कोई चीज का एग्जाम देगा, एगो सवाल आता है बाबू घातांक करने से। एक सवाल जरूर आएगा, और एक सवाल कई नंबर के? बोलो 1 नंबर के। पूरा चैप्टर पढ़ेगा 1 नंबर आएगा, और वो कोई गारंटी ना है। कभी कभी क्या करता है कि डालता भी नहीं, समझे? तो कोई जरूरी नहीं है कि आप त्रिकोणमिति पढ़े। जैसे त्रिकोणमिति 10वां में 20 नंबर के पूछता है ना, 20-22 नंबर के पूछता है, तो वो फिक्स है कि अगर त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो 22 नंबर 20 नंबर लिखा गया। लेकिन इसमें फिक्स से नहीं है, कहाँ से क्या पूछ देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चलो अगला सवाल बनाइए। 625 का होल पावर है बाबू 6.25। कर लेना दशमलव, अगर नहीं दिख रहा है तो अभी हमको दिख गया। थोड़ा सा फोटोकॉपी वाला यहाँ पे कर दिया है गड़बड़ी। 25 का पावर 2.6 है। देखो ना जरा सा फैले ना है बटा में, और गौर से देखागा तो पॉइंट वो दिख जाएगा। चलो 6 दशमलव कितना, और गुना में क्या है बाबू? 5 का पावर बोलो, बोलिए 1.2। लो इसी का मान पूछा है। सवाल यही है छोटू, पॉइंट लगा लीजिए अगर नहीं दिख रहा है सवाल में तो बनाइए इसको।
मिटा दे कि बता दे? बोलिए, इसको मिटा दिया जाए कि बता दिया जाए? चलो आओ देखो, देखो ध्यान से देखो बाबू, सुनो ध्यान से। ये 625 है। 625 को हम लोग लिख सकते हैं, पता है, 5 का पावर 4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। और होल पावर कितना? तो 6.25। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए थोड़ा लंबा होगा ही। इसको बताओ क्या लिखेंगे? तो 5 का स्क्वायर 2.6। हम क्या कर रहे हैं पता है? बेस को सेम कर रहे हैं। बेस को क्या कर रहे हैं? सेम। यहाँ बेस है बाबू 625, यहाँ बेस है कितना? हम बेस को सेम कर रहे हैं। तब बताओ, बेस यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, और लगता है कि नीचे भी 5 आएगा। ठीक है, देखिएगा। तो बाबू 625 को हम लोग लिखेंगे क्या? 5 का पावर 4 का होल पावर कितना? 6.75 गुना कितना बाबू? 5 का होल पावर बताओ। 1. सही है? बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। नहीं है? यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा, देखिए ध्यान से सुनना बाबू। ये ब्रैकेट क्या कहता है कि पावर गुना होगा, तो आप गुना करिएगा तो देखिए 6.25 है ना, इसको कितना से गुना करना है? बोलो 4 से। इसका मतलब इसको 4 गुना करना है। अरे 4 गुना करना है तो 4 गुना करो। 6 चौके 24 और 25 पैसा है ना, तो 25 पैसा को 4 बार गुना करिएगा तो 1 रुपया मिल जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 6 चौके 24 रुपया और 1 रुपया 25 रुपया हो गया। अब बात समझना, यहाँ लिख देंगे 5 के पावर कितना? नहीं बोलता है, लिखेंगे कि नहीं? अब सुनना, ये कितना है? बोलो 2.6। इसको डायरेक्ट पढ़ो 26 तुम, तो 26 दूना 52, 5.2 हो जाएगा कि नहीं? आ जाओ लिखो। 5 का पावर कितना? 5.2। सही है? नीचे देखिएगा। फिर क्या करेंगे? ये मामला को 4 गुना करना है, तो 4 गुना करिए। तो सुनिए कैसे करेंगे। 6 चौके 24 रुपया तो मिल गया, और 75 पैसा को 6 गुना करना है, सॉरी 4 गुना करना है। तो 75 पैसा को दुगुना करिए तो 150 पैसा, और 150 को दुगुना फिर कर दीजिए तो 300 पैसा, यानी 3 रुपया हो गया कि नहीं? बोलो कहाँ कलम लगा? नहीं ना लगा। और 3 रुपया हो, तब बताइए 24 और 3, यानी हम लिखेंगे 5 के पावर कितना छोटू? बोलो कोई दिक्कत नहीं है। गुना में कितना? तो 5 का पावर लिख दीजिए 1.2। अब सुनना, ऊपर भी बेस में क्या है? 5 है, नीचे भी बेस में क्या है? अब बताओ, गुना के रूप में पावर जुटता है, ये तो पता है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये ऐसे होगा, सुनिएगा। 5 के पावर 25 और 5 के पावर 5.2, यानी 25 और 5, तो हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 30 बोलो लिखेंगे कि नहीं? अरे नहीं बोलता है। सही है? फिर देखिएगा 5 के पावर कितना और 5 के पावर कितना? 1.2। अब बताइए 27 और 1, यानी हम कहेंगे बाबू 5 का पावर 28। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग को नियम हम सिखाए थे कि जब भी अगर बेस सेम हो, बटा के रूप में रहे, तो पावर घटता है। बोलिए बताए थे कि नहीं? सब रिकॉर्डिंग है, इसमें देख लीजिएगा। अब सुनो, तब इसको लिखेंगे बेस के रूप में 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो पावर है कितना बाबू? 30.2, माइनस क्या होगा? 28.2 होगा कि नहीं? अब सुनिएगा, 30.2 में से 28.2 जाएगा, बचेगा कितना? तब 5 के पावर 2 बचेगा, और 5 के पावर 2 मैंने क्या होता है? लो आंसर हो गया। एकदम उतारो बढ़िया से, जैसे बताए। उतारो जल्दी।
समय देगा सिखा देंगे, रेगुलर आएगा तब, एक दिन छोड़ना नहीं है क्लास। बारह माह तक पर डे आना है आपको, एक दिन नहीं छोड़ना है। अगर आप एक दिन छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। शादी ब्याह माने तू ना जाएगा तो उसका ब्याह ना होगा, हैं? कह रहा शादी ब्याह, हाँ तुम्हारा शादी है तब रुक जाओ, अब मामला अपना है तो फिर रुकेगा नहीं। हो गया? ठीक है। तो एक चीज तुम लोग सीख लो कि जिस दिन चैप्टर शुरू हो उस दिन नहीं छोड़ना है क्लास। उसके बाद तो एक आध दिन वीडियो से मैनेज हो ही जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? अरे एक आध दिन हो जाएगा। मिटा दे जी, रुके। कई नंबर हम लोग बना लिए? देखो अभी रेगुलर बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, रेगुलर अभी चलेंगे हम लोग। एक्स बटा, देखे में हार्ड है छोटू। देखो हम आप लोग को अगर बताए हैं तो ठीक है, और नहीं बताए हैं तो सुन लो। जो सवाल देखे में अगर हार्ड रहे वो सवाल इजी बनता है, ठीक है। और जो सवाल देखे में एकदम लगे छोटा, हालांकि कंपटीशन है तो यहाँ हर चीज का ट्रिक है मेरे पास। देखिएगा अगर उल्टा पुल्टा कुछ लिखाएगा तो काहे कि मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। बोलो सवाल सही है? चलो अब इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले देखिए कि बेस सेम है, बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर घटेगा। बार बोलिए ना, बोलते तो एक्स का पावर कितना? बोलो a माइनस बी। अरे होगा? अब बताओ होल पावर कितना है? a प्लस बी है। अब सुनिएगा बाबू, यहाँ है a माइनस बी, यहाँ है a प्लस बी और ब्रैकेट है बीच में, मतलब कि गुना कह रहा है। अब बताओ गुना करिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको मिटा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का पावर, बोलो a स्क्वायर माइनस, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? बोलो अगर दिक्कत है तो रुक जाते हैं, फिर लंबा बताएंगे थोड़ा, एक दो स्टेप और ज़्यादा जाएगा। दिक्कत ना यहाँ फिर x लिखिए और क्या लिखिएगा? तब बोलो यहाँ b रहेगा और यहाँ c आ जाएगा, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तब बताओ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस, फिर गुना में आइए, बोलिए क्या होगा? अब x का पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे बोलो होगा जी? कोई दिक्कत है तो बोलिए, दो तीन स्टेप और बढ़ाएंगे। दिक्कत ना है? बोलो छोटू तुम, दिक्कत परेशानी नहीं है? आ जाओ। अब सुनिए, यहाँ बेस कितना, यहाँ भी कितना और यहाँ भी कितना, और सब क्या में? गुना में है। तो जब गुना में पावर बेस सेम हो, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुटता है। तो जोड़िएगा इसको, x का पावर लिखे क्या? बोलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस में ना, बी स्क्वायर प्लस में, बोलिए ठीक है। अब कुछ दिख रहा है आपको? बोलो सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अब ये क्या होगा? बोलो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से। ये कटता नहीं है, घटता है। कटता है ऊपर नीचे ना, ये क्या होता है? घटता है। तब घटा दीजिएगा तो बताओ, सब तो एक दूसरा में से घट गया, तब बताओ क्या बच गया? 0। अब कहने का मतलब x का पावर 0 बराबर क्या बताए? लो आंसर हो गया। देखे में लग रहा था ना खतरनाक? तो खतरनाक तब तक आपको लगेगा जब तक कि आपका नियम पता नहीं है। नियम जैसा ही इसका पता हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये तो कम है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे ना, उसमें और रहता है खतरनाक खतरनाक देखे में। तो एक सवाल और बता देते हैं और छुट्टी दे देते हैं। सर आ गए हैं, छुट्टी माने हम छोड़ देते हैं, छुट्टी माने का मिटा दे। बोलो बोलो, 2 स्टेप में आंसर आ गया कि नहीं? देखो, कंपटीशन में काबिलियत है कि तुम जितना शॉर्ट बनाओ, आंसर जैसे लाओ, मतलब उससे नहीं है, आंसर से मतलब। मिटा दे बाबू, ना बोलता है कोई। चलो सुनो ना, तुम लोग एक एक चैप्टर अभी खत्म करो और उसका टेस्ट दो जल्दी तुम लोग। फिजिक्स में क्या चल रहा है? मोशन आधा खत्म हो गया कि स्टार्टे हुआ है? स्टार्ट हुआ है। तो ये मान लो कि ये भी स्टार्टे हुआ है, और दोनों एक एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ के और इसका टेस्ट देना है, और जो टेस्ट में अच्छा नंबर लाएगा उसको प्राइज मिलेगा। चलो, अब प्राइज भी महंगे रहता है, यहाँ कलम नहीं दिया जाता है। लैपटॉप, गाड़ी। अरे स्टूडेंट को गाड़ी और लैपटॉप चाहिए, कलम चाहिए, तो कलम देंगे। हाँ, ये कहो कि 2-3 रुपया वाला दे के न ठगेंगे, लेकिन देखो प्राइज प्राइज होता है। मानता है कि नहीं बात को? 2 रुपया वाला भी अगर प्राइज यहाँ बुला के दिया जाए तुमको इज्जत से, सम्मान से, तो समझो कि वो वैल्यू बढ़ गया तुम्हारा क्लास में। सुनो, 6 के पावर कितना है छोटू? और 10 के पावर कितना? 15 के पावर 3। चलो, एगो हम बता देते हैं ये वाला, बस इसके बाद हम लोग छोड़ेंगे। देखो, ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, देखेगा तभी कुछ होगा आगे। बिना देखले शादी तो ठीक होवे ना करता है? इसलिए जा रहे हैं कि तुम लोग का एज भी हो गया है ना, अब 12th पास हो ही गया तो अगुआ घुरियाए लगेगा। देखो, शादी कहाँ सेट होता है? दूसर के शादी में नहीं। आप जाइए दूसर के शादी में, अच्छा फलानवा के बेटा हो, लगा है कि हो गए लाइक। अब अगर सरकारी नहीं हुआ तो प्राइवेट भी सेट हो ही जाता है। आज जो समझे में नहीं आया इस सबके। आओ देखो यार, सुनो सुनो ध्यान से, यहाँ देखो आप बाबू, 6 को लिखेंगे, 6 को नहीं, 6 को पावर कितना है? पहले बेस को तोड़ो, बेस को तोड़ो तो 2 गुना 3 लिखेंगे। अरे नहीं बोलता है। अब यहाँ 5 है तो इसको भी 5 चाहिए, इसको भी चाहिए कि नहीं? अरे ना बोलता है। यहाँ देखो,
बोलिए 2 के पावर 2, बोलिए सही है। आइए अब बोलिए 3 के पावर और 5 के पावर, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से, सुनिएगा। यहाँ लिखिए आप, जो ऊपर है जो लिख दीजिए, 2 के पावर 9 गुना 3 है ना जी, 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर, नीचे देखो, देखियो सब एक दूसरा में क्या गुना में है ना। तब बताइएगा यहाँ पे 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है और 2 और कहीं दिख रहा है, तो यानी 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 वाला मामला खत्म हो गया, 2 वाला मामला खत्म। अब सुनो, हम लोग क्या करेंगे, तो 3 वाला देख लेते हैं। अब बताओ यहाँ 3 के पावर कितना और 3 के पावर कितना, तो 3 के पावर 8 होगा कि नहीं, लिख दो यहाँ गुना में 3 के पावर 8। आ जाओ, इसका भी मामला खत्म हो गया। अब देखो 5 वाला मामला बचा है, तो 5 के पावर कितना है 2 और 5 के पावर कितना 3, तब बाबू 5 के पावर 5 हो जाएगा कि नहीं, लिखो 5 के पावर 5। अरे सही है। अब सुनना ध्यान से, देखो ये चीज तो कट जाएगा, अरे नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब सुनना, अब जो काटे वाला था वो कट गया, जो घाटे वाला जो घट जाएगा। तब बताइए 2 के पावर 9 और 2 के पावर 7 मतलब क्या, तो 2 के पावर, सही है। अब सुनना बाबू, ये देखिए ऊपर क्या है 3 के पावर और नीचे क्या है 3 के पावर, इसका मतलब नीचे जानते हैं क्या बचेगा, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 में 1 ही होता है। अब इसको मैनेज कीजिए, 4 बटा, लो आंसर मिला, आंसर ना बोलते, बोलिए समझ में आ गया ना। तो आज छोड़ते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम से आइएगा तो बढ़िया लगेगा। हाँ, जो टाइम से आ गया वो मत बोलो, लाइन काट देता है ना, जो टाइम से ना आया वो बोल ही नहीं पाता है फिर। बोलो परेशानी कहीं पे ना है जी। तो कै गो सवाल बताए, 15 सवाल कल हम देखना चाहते हैं कॉपी में सबका, एकदम सीरियल बाय सीरियल बना हुआ। सुनो, एगो बढ़िया कॉपी ले लेना, ये तो रफ है ना जी, एगो बढ़िया कॉपी ले लेना, बढ़िया मैंने नया। अब कोई ज़रूरी ना है कि क्लासमेटे के लेगा, कोई एगो बढ़िया कॉपी ले लेना और उसमें क्या करना है, फेयर बनाना है, मैथ का भी फेयर बनाना है, समझा। और कल एंट्री होगा, जैसा ही चेक होगा सबका, और जो नहीं बनैले रहेगा एंट्री नहीं है, फिर ध्यान रखना इस चीज़ को।